पुनः स्वागत है आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल सेट मैथ का पार्ट बनाने जा रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों का। तो चलिए आज 2 अंक स्तरीय समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ प्रारंभ करेंगे हम लोग 26 नंबर प्रायिकता से। क्वेश्चन है कि 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है, तो इनमें से एक बल्ब यदि छाया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले संभव परिणाम हम लिखते हैं। यहां कितना है कुल संभव परिणाम? 30, क्योंकि बल्ब है 30। अनुकूल परिणाम ये अलग अलग प्रत्येक प्रश्न के लिए होते हैं। तो अनुकूल परिणाम ये कैसे देखा जाता है, तो चलिए समझ लीजिए, समझते भी होंगे। अनुकूल परिणाम मतलब जो पूछा जाए उससे रिलेटेड परिणाम अनुकूल परिणाम होता है। तो खराब बल्ब कह रहा है, प्रायिकता क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है खराब बल्ब की। तो क्वेश्चन कह रहा है उसमें 5 बल्ब खराब हैं, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो P प्रायिकता खराब बल्ब होने की ऊपर होगा अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 5 बटा कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 30। यहाँ कट जाएगा, 1/6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1/6। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ में आ जाए तो मात्र 2 लाइन का है। प्रश्न नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है तथा CD लंब AB। चलिए फिगर से समझते हैं, जो समझने वाला है उसको बारीकी से समझा जाए। समकोण त्रिभुज है ABC, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ कौन सा कोण समकोण कह रहा है? C कोण है, वो समकोण है। तो इसको हम A नाम रख देते हैं, इसको B नाम रख देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि CD परपेंडिकुलर AB। CD देखिए ये यहाँ से जो आ रहा है D यहाँ, तो ये इस पर लंब है। यही क्वेश्चन है। अब हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है हमें क्या कि AB गुना CD, AB गुना CD बराबर BC गुना CA। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए बहुत ही आसान 2 लाइन का प्रश्न। देखिए एक प्रश्न हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक स्टैंडर्ड सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में सब शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अच्छा चलिए, तो ये क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये जब हम निकाल रहे हैं तो आधार 1/2 गुना आधार क्या है? CA गुना ऊंचाई क्या है? BC। ये हुआ, समझ में ये आ रहा होगा, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि समकोण है तो एक आधार होगा एक ऊंचाई होगा। चलिए आइए अब देखा जाए। अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, इसको हम घुमा दिए, C चला गया ऊपर 90 डिग्री वाला, और यहाँ आ गया A और यहाँ आ गया B, और यहाँ से ये जो लंब है ये हो गया यहाँ D। दोनों सेम फिगर है, हमने इसको केवल ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा घुमा दिया है, तो ये C उठ के चला आया यहाँ, A आ गया यहाँ, B आ गया यहाँ। ये तो अब हम समझते हैं इसमें कि इसका क्षेत्रफल, ये भी तो त्रिभुज ABC ही है क्योंकि इसी को घुमाया है। तो त्रिभुज ABC
का क्षेत्रफल। आधार गुना ऊंचाई होता है तो आधार क्या है, यहां पहले लिख लेंगे 1/2 गुना आधार क्या है, आधार है यहां पर AB, देखिए आधार है AB और ये क्या है, ये इस पे लंब है, यहां लंब है, क्वेश्चन कह रहा है, अपने से नहीं कहा जा रहा है, और ये होगा CD। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। जब हम दोनों समीकरण की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि LHS वाला भाग बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से यहां लिखेंगे तब होगा कि 1/2 गुना CA गुना BC बराबर 1/2 गुना AB गुना CD। देखिए कितना आसानी से बन गया, ये 1/2 कैंसिल हो गया और यहाँ फाइनली हो गया CA गुना BC बराबर AB गुना CD। यही हमारा हमको प्रूफ करना था। ये ऊपर वाला AB गुना CD, ये आ गया AB गुना CD और BC गुना CA, BC गुना CA। तो हमने प्रूफ कर दिया। 2 बार इसी को लिखना है और एक बार घुमा के समझ लेना है, बस आंसर हमारा हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न किया जाए। प्रश्न नंबर है 28 जो अभी यहाँ नीचे आ रहा है और ये क्वेश्चन है 2 चर में रैखिक युग्म समीकरण से। यहाँ दोनों समीकरण हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है, कितना कितना दिया है, एक है 2x + 3y बराबर कितना है 11 और इसे 1 मान लेते हैं। एक है 2x - 4y बराबर -24। ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लिया जाए। अब यहां हम बनाना शुरू करेंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी हल्का ही होगा। हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि ये इसको हम विलोपन विधि से समाप्त करेंगे, दोनों प्लस है तो घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, थोड़ा हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ताकि आपका समय बचे। तो यहां पर 2x जोड़ 3y बराबर 11, यहां 2x - 4y बराबर यहाँ कितना होगा -24। घटाना है तो चिन्ह चेंज कर देंगे इस तरह से, ये पद समाप्त हो जाएगा। ये हो गया 7y बराबर, ये जुट जाएगा, हो जाएगा 35। ध्यान दीजिएगा। अब y बराबर 35/7 और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 5। y का मान कितना आ गया 5, y का मान हो गया 5। यहां भी हम लिख सकते हैं y बराबर 5, ये आ गया 5। अब यहां हम देखते हैं कि x का मान भी निकालना है तो किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 में हम लिख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो इसमें y का मान रखा जाए 2x जोड़ 3 गुना 5, क्योंकि y बराबर 5 है, बराबर 11। ये हो जाएगा 2x बराबर 11 और ये 5 तिया 15, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये 15। अब होगा 2x बराबर कितना हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा x बराबर -4/2, फाइनली हो जाएगा -2, ये कट जाएगा तो x बराबर 2। तो इस तरह से y बराबर 5, x बराबर 2 इसका आंसर हो गया। अगला 29 नंबर प्रश्न त्रिकोणमिति से है। प्रश्न कह रहा है सिद्ध करें कि √1 + cos a बटा 1 - cos a बराबर cosec a जोड़ cot a। ये है प्रश्न, यहाँ आप प्रश्न देख रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न में LHS लेके हम चलते हैं। यहाँ लिखेंगे LHS और RHS तक इसको पहुंचाएंगे। क्या है LHS में, तो LHS में दिया गया है 1 जोड़
कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, यही दिया गया है और हमें साबित करना है कॉसेक ए जोड़ कॉट ए। तो इस तरह के प्रश्न में जो नीचे होता है चिन्ह उसके उल्टा ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं, अलग रूट कर लें या इसी रूट को बढ़ा दें, गुना 1 माइनस कॉस ए, तो माइनस है यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ हम इसको देखेंगे और बटा 1 प्लस कॉस ए, जो भी करेंगे दोनों सेम होना चाहिए ताकि कट के एक हो जाए। अब अगले स्टेप में देखिए ये इतना पद और ये इतना 1 प्लस कॉस ए का वर्ग हो जाएगा क्योंकि 2 बार है, और ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट हम रख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको एक स्टेप देख लेते हैं। इसको हम चाहें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 होगा, 1 भी लिख सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ रूट है, दोनों पर रूट है, अब दोनों पर वर्ग भी हो गया, तो वर्ग और रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ 1 प्लस कॉस ए बटा, ये भी स्क्वायर अब हट जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर रूट हटेगा, कैंसिल हो जाएगा, बटा साइन ए। ऊपर 2 पद है तो बारी बारी से कर लेंगे, 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, समझ रहे होंगे, 1 बटा साइन ए कॉस ए बटा साइन ए, अलग अलग कर लिया, चिन्ह प्लस का है तो बीच में प्लस, बराबर 1 बटा साइन ए क्या होगा, कॉसेक ए होता है, प्लस कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। तो ये करते करते हम आ गए एलएचएस से चले और आरएचएस पर आ गए, तो हमने प्रूफ कर दिया। चलिए अंतिम प्रश्न देखा जाए, ये प्रायिकता से है। प्रश्न है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में, ताश की गड्डी, ताश से यहाँ प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। गड्डी में से एक पत्ता यदि छाया खींच लिया जाता है, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, हमें कौन सी पत्ती चाहिए, लाल रंग का बादशाह। तो स्पष्ट है कि ताश के गड्डी में जो 52 पत्तों की गड्डी होती है उसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक पान जिसे लाल पान भी बोलते हैं, एक ईंट, ये भी लाल कलर का होता है, और एक होता है चीड़ी जो काले कलर का होता है, और एक होता है हुकुम जो भी काले कलर का होता है। पान का बादशाह होगा लाल कलर का और एक ईंट का बादशाह होगा लाल कलर का। तो लाल रंग का बादशाह ये कितना हो जाएगा, 2, कौन कौन, एक ईंट और एक पान जिसे लाल पान बोलते हैं। तो अब लिखेंगे हम संभव परिणाम, प्रायिकता में बस 2 ही परिणाम, एक संभव परिणाम कितना होगा, तो ताश के कुल कितने पत्ते हैं, 52, तो ये होगा 52। ताश वाला में प्रायः 52 ही होता है संभव परिणाम। अब यहाँ बात करें अनुकूल परिणाम की, ये इंपॉर्टेंट होता है समझना, जिससे रिलेटेड हो, जो ज्ञात करना हो उसे अनुकूल परिणाम बोलते हैं। तो हमें लाल रंग का बादशाह लाना है, तो लाल रंग का बादशाह 2 हुआ। यही क्वेश्चन रहता कि पान का बादशाह तो 1 होता, लेकिन यहाँ लाल रंग, तो ईंट का रंग भी लाल है और पान का रंग भी लाल है, और प्रत्येक में एक एक बादशाह होते हैं, तो यहाँ 2 बादशाह हो गया। अब प्रायिकता, ऊपर होता है अनुकूल परिणाम तो होगा 2, और नीचे होता है कुल संभव परिणाम 52, यहां कटेगा, हो जाएगा कितना, 26 हो जाएगा, 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। में 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो हमारे पढ़ाने की शैली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ समझने में दिक्कत है या आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करें। मैं
प्रत्येक वीडियो को अपने अनुसार नहीं आपके अनुसार बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि आप इस बोर्ड के एग्जाम में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। धन्यवाद।